हेलो एवरीवन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, है ना, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें क्या बोला है देन ए की पावर एन। इसमें बेसिकली ए की पावर एन पूछा हुआ है। ए की पावर एन मतलब कि ए को मैट्रिक्स को एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन जो है नेचुरल नंबर है। आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आप सबसे पहले ऑप्शन देखिए सॉल्व करने से पहले, ऐसे नहीं सॉल्व करने लग जाना है। ऑप्शन सारे जनरलाइज फॉर्म में है, एन के टर्म्स में दिए हुए हैं। तो आपको इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं जैसे बोला वैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3। जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इन तीनों जैसे मैट्रिक्स को, या चारों मैट्रिक्स यदि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स करोगे तो देखोगे कि एक कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। तो आप जनरलाइज वे में फिर उसको लिख पाएंगे बहुत इजी वे में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक प्रॉपर पैटर्न फाउंड करें उसमें, है ना। तो फिर आप इजी वे में उस चीज़ को कर पाते हैं। डायरेक्टली क्रॉस चेक मार देते हैं, है ना। इसको डायरेक्टली क्रॉस चेक किया जा सकता है ना, डायरेक्टली क्रॉस चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो वही है, क्रॉस चेक किया जा सकता है डायरेक्टली, लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे। तो चलो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो अगर ए स्क्वायर निकालेंगे हम, दिस इज 1 अगेन -1। सो जो यहाँ पे है 3 - 4 1 - 1 - 1, ठीक है। चलो 3 - 4 को अगर 3 1 तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 - 4 मतलब कि 5। दिस इज गोइंग टू बी 5 एंड 3 - 4 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 एंड दिस इज -8। This is -8 and 1 - 1 तो 1 - 1 3 1 तो this is 2 और 1 - 1 तो ये +1 तो ये -4 तो ये मतलब -3, ये -3 आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी। ठीक है, अगर ए क्यूब की बात करें हम यहाँ पे तो कुछ नहीं, बस इसी को ऐसे उतारो, -8 -3 2 और ये हो गया 3 - 4 1 - 1। ठीक, तो अब चलो इस 5 - 8 को इससे मल्टीप्लाई करो। इस 5 - 8 को, है ना, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो आपके चारों एलिमेंट्स, चारों जो भी प्लेस्ड होने हैं वो हो जाएंगे। तो चलो 5 - 8 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 3 जा 15 एंड दिस इज 8, दिस इज 8। ओके, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है ना, ये आ जाएगा 7। फिर 5 - 8, फिर इसको आप अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और -20 तो 8 तो -12 और फिर 2 - 3 -3 6, फिर 2 जा 6 एंड दिस इज -3 तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और 2 - 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और ये 3 -8 और 3 -5। दिस इज गोइंग टू बी -5। ओके, तो देखो यहाँ से हम कुछ चीज़ें लिख पा रहे हैं।
यहाँ से कुछ चीज़ें हम यहाँ से लिख पा रहे हैं क्या, देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर को हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और ए क्यूब को लिख लेते हैं, ए को लिख लेते हैं, फिर देखना कुछ चीज़ों को हम समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे, देखो बताता हूँ। ए था ए क्या था, दिस इज 3 - 4 1 - 1, ठीक, ये ए था। ए स्क्वायर क्या था, -8 2 - 3, ठीक। ए क्यूब तो अच्छा 7 - 12 3 - 5, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हुई। तो अब अपने से देखो क्या तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो वो चीज़ देखो। यहाँ पे बहुत अच्छे से चलो ए की पावर n निकालते हैं, ए की पावर n निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर ए की पावर n, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ठीक। तो एक चीज़ समझना 3 5 7 है, 3 5 7 है ना। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये एपी में दिख रहा है ना, एपी में दिख रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो इसका हम अगर यहाँ पे nth टर्म निकालें, इसका अगर हम यहाँ पे nth टर्म निकालें तो दैट इज a + n - 1d, है ना। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे इसका 3 हो गया प्लस n - 1 और d हो गया, यहाँ पे d कितना है 2 लेके चल रहा है तो 2, ठीक है। तो इसका यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मिल रहा है ये जो 3 + 2n - 2, मतलब कि आपको यहाँ पे 2n और 3 - 2 मतलब +1, तो 2n + 1, तो यहाँ पे आपको 2n + 1, आपको nth टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं nth टर्म की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, आगे 9 मिलेगा, है ना। तो हमने क्या किया, इन्हीं तीनों टर्म्स को लेके और हमने इसका nth टर्म निकाल लिया। nth टर्म निकालने के बाद हमको मिला 2n + 1, ठीक है। चलो ठीक, ये हो गया। फिर हम इसको देखते हैं तो -4 - 8 - 12, देखो -4 - 8 - 12 क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज -4 × 1, है ना, दिस इज -4 × 2, दिस इज -4 × 3, है ना। तो ये चीजें देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। तो क्या इसको आप -4n नहीं लिख सकते, क्या -4n नहीं लिख सकते। चलो 2 यहाँ पे अब देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो a की पावर, अगर a की पावर 3 पे 3 आ रहा तो a की पावर n पे आपको n मिल जाएगा, n मिल जाने वाला, ये n मिल जाने वाला, ये n मिल जाने वाला है, ठीक। अच्छा -1 - 3 - 5, ठीक है। तो चलो इसमें भी वही है nth टर्म इसका निकालने का, nth टर्म निकालने का क्या दिया हुआ है, दिस इज -1 - 3 - 5, -1 - 3 - 5, ठीक है। इसका nth टर्म निकालते हैं। तो अगर इसका nth टर्म निकालने जाओगे -1 - 3 - 5, ठीक है। अच्छा इसको 1 - 1, हाँ
तो इसका अगर nth टर्म निकालने जाओगे तो इसका nth टर्म क्या निकलेगा, tn इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म -1 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना आ रहा, -2 आएगा। डी इसका -3 माइनस प्लस -2 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो दिस इज -2n एंड दिस इज +2, तो ये आ जाएगा आपका -1 प्लस -2n प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2n प्लस 1, तो ये आ गया है आपका -2n प्लस 1। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने कैसे, पहले हमने a निकाला, फिर a स्क्वायर निकाला, फिर a स्क्वायर निकालने के बाद a क्यूब निकाला। a क्यूब निकालने के बाद अब हम इसको इतना a की पावर n तक अगर निकालना है तो अब यहाँ से इसको हम एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो उसको पता करते हैं कैसे, देख के ही हमने चीज़ों को एनालाइज किया यहाँ पे कि यहाँ पे 3, 5, 7, तो यहाँ पे AP बना रहा है, तो nth टर्म के लिए हमने लिख दिया, ठीक। दिस इज -4, दिस इज -8, -12, तो मल्टीपल हो रहा है ना इसका 1, 2, 3, 4, 5, तो n अप टू n टर्म तक, है ना। तो -4n लिख दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो नेचुरल नंबर है ना, फॉर a की पावर n देयर विल बी n, तो n, ठीक है। -2n प्लस 1 हमने कैसे निकाला, ये ऑड, जो जितने भी ऑड टर्म्स थे माइनस पे, है ना, -1, -3, -5, वही जैसे ही इसको निकाला था सेम वैसे ही वो भी AP में था, तो हमने उसको निकाल दिया उसका nth टर्म, ठीक है। तो वो निकला है। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि सभी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत प्रॉपर वे में देखा, है ना, बहुत प्रॉपर वे में देखा और हमने अपने फाइनल आंसर तक निकाला है। अच्छा, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कौन सा है मैच। अब तो आप लोग मैच कर सकते हो। सो दिस इज 1 - 2n, तो इसको आप लोग चाहें तो 1 को, वही सेम चीज़ है, चाहे तो इसको -2n + 1 लिख लो या चाहे तो 1 - 2n लिख दो, बात वही है, बात सेम ही है, ठीक है। तो दिस इज थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।